हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम जो बात कर रहे हैं वो कंटिन्यूएशन चलेंगे। हम हमारी जो पिछली सीरीज थी प्लांट साइंस की, प्लांट साइंस में हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, साइटोलॉजी पढ़ रहे थे। तो उसके आगे का हम पढ़ रहे हैं ना। बीच में भी हमने थोड़ा सा रोक के रखा था, इसको मॉक टेस्ट हमने डाल दिया था, तो हम कंटिन्यूसली उसका करते हैं और अब इसको हम कंटिन्यूसली करेंगे ना, जब तक हमारी एग्जाम्स नहीं आ जाती है। तो प्लांट साइंस में हम अभी फोकस करते हुए चलते हैं। और जो भी आपका सब्जेक्ट है आप कमेंट पे कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वो हम देख लेंगे बाद में। चलिए आते हैं हम सीधा इस पे। अब ये बेसिक्स है, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये कहीं भी कोई सी भी एग्जाम में आ जाता है। आपको जनरल एग्रीकल्चर में भी ये चीजें पूछी जाती है, इसलिए आप ध्यान से सुनिए और आखिरी तक सुनिए, क्योंकि आपको कहीं पे भी कोई सी भी ऐसी टर्म मिल सकती है, कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। मैं बीच में आपको कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन बता सकता हूँ जो कि पूछ चुके हैं। तो बीच में कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा हमको जो कि पहले लगा है कि पूछा हुआ है, तो हम यहीं पे आपको बता देंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स है ना, इसको हम और क्या बोलते हैं, ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल होती है ना, पुराने जमाने के बोलते हैं प्रिमिटिव, मतलब पहले वाली सेल होती है। और यूकेरियोटिक सेल जनरली हायर ऑर्गेनिजम्स में हमको पाई जाती है, ठीक है। ये नए टाइप की सेल है, न्यू है ना। तो प्रिमिटिव है वो हायर ऑर्गेनिजम्स के लिए। और जनरली ये आपकी यूनिसेलुलर होती है। यूनिसेलुलर मतलब यूनि का मतलब होता है सिंगल, और सेल मतलब सेल, तो ये सिंगल सेल होती है जनरली ना। जनरली हम अभी बात कर रहे हैं, हर सेल्स की बात नहीं कर रहे हैं। और ये जनरली मल्टी सेलुलर होती है ना, जनरली बात कर रहे हैं ना, सारी सेल्स के बारे में नहीं बताएंगे, फिर हम बात कर रहे हैं। जहाँ भी जनरली आ जाता है मतलब एक निश्चित कुछ सेल्स के लिए वो, ठीक है। तो ये मल्टी सेलुलर होती है आपकी, आप इसको नोट डाउन करते जाइए। देन इसकी एवरेज डायमीटर आपकी होती है 5 to 10 माइक्रोन्स होता है, ठीक है। और जबकि इसकी होती है आपकी 10 to 100 माइक्रोन्स होती है, ठीक है। ये भी आप नोट करते जाइए। इसमें एक सिंगल एनवेलोप सिस्टम प्रेजेंट होता है, सिंगल लेयर होता है ना, सिंगल मेम्ब्रेन होती है इसमें बाहर की तरफ आपकी। जो ही आप देखो, जैसे बैक्टीरिया देखते हैं ना, तो बैक्टीरिया में ये इन्वेजिनेट्स हो जाता है, अंदर की तरफ मेसोसोम बनाता है, तो एक सिंगल लेयर ही होती है, पूरा काम सिंगल लेयर करती है ना। उसमें 2 एनवेलोप सिस्टम होता है, डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है। देन इसमें हमारा है नोट, इसमें जो हमारे जो ऑर्गेनल्स है ना, सेल ऑर्गेनल्स, हम जब सेल के अंदर ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक ऑर्गेनल्स को, तो ये वेल डेवलप्ड नहीं होते प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में ये हमारे वेल डेवलप्ड होते हैं ऑर्गेनल्स, ठीक है। देन बात करते हैं इसमें हमारा जो इसमें क्या न्यूक्लियस न्यूक्लियस नहीं होता और क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं आपके, ठीक है। जबकि इसमें वेल डेवलप्ड होते हैं न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स, ठीक है। और वैसे कहा जाए तो इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, वो नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस आ जाता है। इसमें डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है ना, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, आप ये पढ़ते हो। और ये किसमें पढ़ते हैं हम, ये प्रोकैरियोट्स में हम मैक्सिमम पढ़ते हैं ना, बैक्टीरिया वगैरह में। और इसमें जो होता है डीएनए वो ऐसा लीनियर होता है, लीनियर शेप में होता है, ठीक है। बट जो यूकेरियोटिक सेल्स में भी कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स है, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे आपका क्लोरोप्लास्ट है, तो इसके अंदर जो आपके जो डीएनए पाए जाते हैं वो भी सर्कुलर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो यूकेरियोटिक का सेल है उसका जो क्लोरोप्लास्ट है और जो आपका क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, ये दोनों डेवलप्ड हुए हैं आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स से। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कहाँ से आए हैं, तो इनका इवोल्यूशन प्रोकैरियोटिक सेल से ही हुआ है, ऐसा बता सकते हैं इस कारण से, ठीक है। और सेकंड चीज, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एमाइटोसिस से होता है, ठीक है। इसका ब्रेकडाउन होता है, इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, उस टाइप से होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में आपका माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों होता है। इस बात का आप ध्यान रखें यहाँ पे रिप्रोडक्शन की टर्म में अगर हम बात करते हैं तो। इसमें आपका 70s राइबोसोम्स पाया जाता है ना, 70s इसमें जो है ना, ये होता है 70s आपका। और इसमें आपका होता है 80s। और इसमें भी जो हमने क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करी, उसमें यहाँ पे भी 70s ही होता है, ठीक है। तो ये एक और आपका इवोल्यूशन में एक पॉइंट जो आपकी हेल्प करेगा वो ये है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे बाई चांस पूछे तो आप लिख सकते हो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है उसमें भी आपका 70s टाइप का राइबोसोम्स पाया जाता है। देन नेक्स्ट आपका इसमें जो न्यूक्लियोलस है वो एब्सेंट होता है, जबकि इसमें न्यूक्लियोलस आपका प्रेजेंट होता है। क्या काम करता है न्यूक्लियोलस, एमआरएनए का सिंथेसिस, हम जब उसमें पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं आगे क्या है। चलिए आगे का डिफरेंस हम देख लेते हैं। इसमें जो है आपका स्पाइंडल फाइबर्स एब्सेंट होते हैं ना। स्पाइंडल फाइबर्स आपके क्या काम करते हैं, ये एनाफेज में आपके क्रोमोसोम्स को दूसरे डायरेक्शन में, जैसे कि हमारा सेल है, इसमें जब एनाफेज में क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स को ले जाते हैं दूसरी डायरेक्शन में, तो उसको ले जाने का काम करते हैं ना स्पाइंडल फाइबर्स, इससे अटैच हो जाते हैं और उसको खींचते हैं ना, डिवीजन में काम करता है। तो इसमें हमारा स्पाइंडल फाइबर प्रेजेंट होता है यूकेरियोट्स में, ठीक है। देन इसमें जो आपकी सेल वॉल है वो पॉलीसेकेराइड्स की होती है प्रोकैरियोट्स में। ध्यान रखिए, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सेल वॉल इसकी काहे की बनी होती है, तो पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। जबकि हमारी यूकेरियोट्स में आपकी सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है ना। फंगस वगैरह में हम पेक्टिन देखते हैं। देन आते हैं इसमें हिस्टोन प्रोटीन। देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है आपका हिस्टोन प्रोटीन से ना। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, जिसके आसपास डीएनए ऐसा कॉइल रहता है ना, वो प्रोटीन आपका हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो वो यहाँ पे एब्सेंट होता है आपके प्रोकैरियोट्स में। बहुत बड़ा डिफरेंस आपको बताना ही है हर बार। और यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। यही इनके डिफरेंस डीएनए क्रोमोसोम की बात करेंगे तो वहां पे भी आपको ये डिफरेंस देखना पड़ेगा कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है, उसमें नहीं होता है, ठीक है। देन इसके जो पिगमेंट है वो पूरा साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं, साइटोप्लाज्म में पूरे फैले होते हैं इसके पिगमेंट, किसके, प्रोकैरियोट्स के। जबकि यूकैरियोट्स में हमारे जो पिगमेंट होता है वो सिर्फ प्लास्टिड में होता है। हमने लास्ट टाइम जो मॉक टेस्ट देखा था उसमें भी हमने देखा था,
ठीक है। तो आप मॉक टेस्ट जरूर देखते रहिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सारे क्वेश्चंस को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। जितने भी एफसीआई के हमने सेल से रिलेटेड जितने भी मॉक टेस्ट डाले, 5 मॉक टेस्ट डाले, वो आप देख लीजिए। तो उसमें ऑलमोस्ट आपका सारा कवर कंप्लीट हो जाएगा, सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा इसमें जो मीजोसोम है, जैसे जो हमारी सेल मेम्ब्रेन थी वो इन्वेजिनेट्स होकर मीजोसोम बनाती है। यही काम करती है आपका रेस्पिरेशन का प्रोकैरियोट्स में, जबकि यूकैरियोट्स में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। देन बात करते हैं इसके एग्जांपल की, तो इसमें होता है बैक्टीरिया होता है आपका, ब्लू ग्रीन एल्गे होता है आपका, ठीक है। और देन आपका ई कोलाई होता है, और होता है आपका पीपीएलओ। क्या है फुल फॉर्म है इसका? तो हमारा जो पीपीएलओ इसका फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है। जबकि आपका जो यूकैरियोट्स रहते हैं, तो इसके एग्जांपल्स में हम लेते हैं एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स की बात करेंगे। अभी इसमें भी हम थोड़ा डिफरेंस पढ़ेंगे, क्योंकि डिफरेंस आपको पढ़ते हुए चलना है। हमको क्या है, बेसिक्स कंप्लीट करना है, तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।